गांव का रहस्य जंगल। एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। ये गांव हरियाली से भरा हुआ था। चारों तरफ खेतों की खुशबू, पेड़ों की ठंडी हवा और लोगों की सिंपल जिंदगी। लेकिन इस सुंदर गांव के एक कोने में था एक पुराना जंगल, जिसे लोग भूत वाला जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। इसलिए कोई भी उस तरफ जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन इसी गांव में रहता था एक लड़का। नाम था राजू। राजू बहुत ही हिम्मत वाला और क्यूरियस था। उसे हर चीज का सच जानना पसंद था। एक दिन उसका दोस्त मोहन उसके पास आया और धीरे से बोला, राजू, सुना है जंगल के अंदर एक छुपा हुआ खजाना है। राजू के आंखों में चमक आ गई। खजाना? सच में? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। और फिर दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। कल सुबह हम जंगल में जाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचे, हवा थोड़ी ठंडी और अजीब सी लगने लगी। पेड़ ज्यादा घने हो गए थे और रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। मोहन ने डर कर कहा, राजू, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजू ने हिम्मत से कहा, अब इतनी दूर आ गए हैं, सच जान के ही लौटेंगे। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। उनके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। हवा तेज चल रही थी और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर कदम के साथ डर भी बढ़ रहा था। तभी उन्हें दूर एक पुरानी झुग्गी दिखाई दी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो सालों से बंद है। राजू ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और तभी एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? दोनों घबरा गए। अंधेरे से एक बूढ़े बाबा सामने आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक छोटा दिया जल रहा था। बाबा ने शांत आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। राजू ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या ये जंगल सच में भूत वाला है? बाबा हल्का सा मुस्कुराए, नहीं बेटा, ये जंगल भूत का नहीं, एक राज का जंगल है। मोहन हैरान हो गया, राज? बाबा ने धीरे से कहा, इस जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है, जहां एक खजाना छुपा है। फिर बाबा ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया, जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। इस रास्ते पर चलोगे तो मंदिर तक पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना, सिर्फ हिम्मत वाले ही वहां तक पहुंच पाते हैं। राजू ने बिना सोचे कहा, हम जाएंगे। दोनों आगे बढ़ने लगे और तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सांप आ गया। मोहन डर के पीछे हट गया, लेकिन राजू ने शांत रहकर धीरे से दूसरा रास्ता लिया। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आगे जाकर उन्हें एक टूटा हुआ पुल मिला। नीचे गहरी खाई थी। राजू बोला, ध्यान से, एक एक कदम रखना। दोनों धीरे धीरे पुल पार कर गए। उनका डर अब हिम्मत में बदल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखकर दोनों हैरान रह गए। वो धीरे से अंदर गए और वहां उन्हें एक बड़ा संदूक मिला। राजू ने संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, तेज रोशनी फैल गई। दोनों ने अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां सोना या हीरे नहीं थे। वहां थीं पुरानी किताबें, जो हल्की सी रोशनी में चमक रही थीं। तभी बाबा वहां आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, यही असली खजाना है, ज्ञान और हिम्मत। जो इंसान ज्ञान और हिम्मत हासिल कर लेता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। राजू और मोहन सब समझ गए। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आए। उन्होंने सबको बताया, जंगल में कोई भूत नहीं है, वहां सिर्फ सच और सीख छुपी है। उस दिन के बाद गांव के लोग जंगल से डरना छोड़ दिए और राजू और मोहन गांव के सबसे हिम्मती बच्चे बन गए। टारगेट: असली खजाना सोना नहीं होता, बल्कि ज्ञान और हिम्मत।